everyone, how are you? It might be fine. Okay, so today I'm going to start about the topic internal hardware. Already external hardware I completed in the last video. So internal hardware. What are the internal hardware? Internal hardware are the components of the computer which are connected inside the computer, inside the CPU. It cannot be visible, so that's why sometimes people who don't have too much knowledge about the computer, they don't know what are the internal component of the hardware. So here some internal components are like CPU, rom, RAM, graphic cards, motherboard, sound card, network interface card, and internal fan, as well as CD drive, cooler, fan, graphic cards, and PCI buses, CD, DVD drives. All these are called internal hardware of our computer. So next we are going to study detail about these. सो फर्स्ट इज़ पावर सप्लाई. व्हाट इज़ पावर सप्लाई? पावर सप्लाई क्या होता है? पावर सप्लाई मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे सप्लाई करते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर हमारा रन होता है. देखिए पावर सप्लाई क्या होता है. The power supply unit is a switch operated unit that converts main AC electricity into DC electricity that powers all the internal components. These units have many cooling systems to them so that they do not overheat. Also, a fan on the front makes sure that power constantly flow to the PSU and cools the system so it does not break down. इसमें क्या होता है कि पावर सप्लाई हमारी जो यूनिट्स हैं वो क्या इस तरह से ऑपरेट करती हैं और कन्वर्ट करती हैं मेन इलेक्ट्रिसिटी को, एसी इलेक्ट्रिसिटी को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में, जिससे क्या होता है इंटरनल कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई मिलता रहता है और वो चलते रहते हैं. इनके ऊपर क्या होता है, कूलिंग फ़ैन भी लगे रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर जो हीट होता है वो उसको साथ साथ में कूल करता जाता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मदरबोर्ड. मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक सीपीयू के अंदर जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे हमारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, उसको हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर सीपीयू के अंदर ना हो तो कंप्यूटर का चलना नामुमकिन है. तो देखिए मदरबोर्ड होता क्या है. The motherboard is the main component of a computer. It is a board with integrated circuits that connects the other part of the computer including CPU, the ROM and disk drive, CD, DVD, hard disk or any other, as well as any peripheral connected via the ports or the expansion slots. सो मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो जिसको मेन बोर्ड भी कहते हैं कंप्यूटर का, और उसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं. जैसे कि कौन कौन से, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं. ये हमारा पावर सप्लाई का डायग्राम है. उसके बाद में मदरबोर्ड का डायग्राम है, आप थोड़ा देख लीजिएगा. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पावर केबल्स. पावर केबल्स क्या होते हैं? पावर cables are connected to the power supply unit and the cables that look like this power the motherboard, and it is the largest connector found on a PC motherboard. Without this the computer would not work. So are an essential important internal components. जो पावर सप्लाई हमारे केबल्स होते हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का, क्योंकि पावर सप्लाई के केबल्स अगर ना हम यूज़ करें कंप्यूटर में तो आखिर बताइए कि हम डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. बिना पावर कनेक्टर के तो डिवाइस कनेक्ट ही नहीं किए जा सकते हैं. इसीलिए पावर केबल्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल हमारा पार्ट है कंप्यूटर का. उसके बाद हम देखते हैं फ़ैन क्या होता है. अ फैन इनसाइड अ कंप्यूटर इज़ अ फैन that sucks cool air into the PC and blow hot air out of the cases and stop any key component overheating. This is an essential part of a computer cooling system. Fan can stop working if it become clogged and dust on any foreign body, so requires regular
क्लीनिंग। सो दिस इज़ द फ़ैन ऑफ कंप्यूटर। सो फ़ैन हमारा होता है क्या है कंप्यूटर का? फ़ैन एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को हीट होने से रोकता है। जैसे ही कंप्यूटर की हीटिंग बढ़नी चालू हो जाती है, क्या करता है, ये जो हमारा फ़ैन है उसकी हीटिंग को कन्वर्ट कर देता है कूलिंग में, ठीक है। और फ़ैन हमारे काम करना कब बंद कर देते हैं? जब उसके ऊपर बहुत सारा डस्ट हो जाता है, तब वो काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा फ़ैन को थोड़े दिनों बाद क्लीन करते रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से चल सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं? देखिए, एन एक्सपेंशन कार्ड समटाइम नोन एज द PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टिंग कार्ड्स इन अ circuit board that connects devices such as network interface card, graphic card, sound card, and modems. Expansion card fit into the slot on the motherboard called expansion slots. Expansion slots are used to connect an expansion cards to the primary component of a computer. Some components do not require the expansion card to work. However, adding an expansion card can improve the performance of a computer or update older computer performance. एक्सपेंशन कार्ड हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंशन कार्ड वो कार्ड हमारे होते हैं जिसको हम लोग कभी नाम देते हैं PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, जो कि सर्किट बोर्ड के ऊपर कनेक्ट के डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंशन कार्ड होते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया और मॉडेम्स हो गया। ये सारे हमारे एक्सपेंशन कार्ड कहलाते हैं। और इन एक्सपेंशन कार्ड को हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर क्या करते हैं? फिट करते हैं। उसी को एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट जो हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको बढ़ाने के लिए ही हम लोग एक्सपेंशन कार्ड का यूज़ करते हैं। और कुछ कंप्यूटर्स को एक्सपेंशन कार्ड नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो एक्सपेंशन कार्ड ऑलरेडी कंप्यूटर में ऐड किए होते हैं पहले से ही। और अगर एक्सपेंशन कार्ड हम कंप्यूटर में लगाएं तो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस सबको पता है क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस इज एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर एंड डिजिटल मीडिया दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा, फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट. It can hold and store information both temporary and permanently, and can be internal or external to the computer, server, or any similar computing devices. Data storage is a core functioning and fundamental component of a computer. स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क हो गए, उनमें क्या होता है कि डेटा जो है स्टोर कराते हैं काफ़ी मीन्स कि लार्ज अमाउंट का डेटा उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है, वो भी परमानेंटली। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसर। प्रोसेसर देखें क्या होता है। द प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर चिप दैट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड हैंडल ऑल द डे टू डे टास्क दैट अ PC हैज़ टू डू. They used to use up an entire circuit board, but nowadays microprocessor like this one handle everything from just one chip. प्रोसेसर हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो कि ये चिप्स लगी होती हैं प्रोसेसर की। वो क्या करते हैं कि जो रोज़ का हम लोग डेली यूज़ काम करते हैं उसको प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रोम। रोम सबको पता है एक स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड है। और रोम में डेटा हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करने की कोशिश करें तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और ज़्यादातर देखा जाता है कि डेटा हम लोग उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा रैम है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारा एक टेम्पररी रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ computer data storage. It deals with the temporary data request
such as keeping window open on a desktop or just viewing a file. RAM can often be overloaded, which is what happens if a window freezes during the shutdown or the stop working. रैम एक इम्पॉर्टेंट हमारा टाइप ऑफ मेमोरी है जो कि टेम्पररी होता है। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक ही वो काम करता है। जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होता है वो काम करना बंद कर देता है, इसीलिए उसको टेम्पररी मेमोरी कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे एक परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें क्या होता है, स्पिनिंग की प्रोसेस से डेटा उसकी मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर स्टोर कराया जाता है एंड इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पीस ऑफ हार्डवेयर दैट मस्ट बी हैंडल केयरफुली। ये एक बहुत डेडिकेटेड पीस होता है, इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। कंप्यूटर डेटा स्टोर्ड एंड डेटा इज रिट्रीव्ड बाय यूजिंग अ सीरीज ऑफ रैपिडली स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क दैट स्टोर द डेटा। ये हमारी हार्ड डिस्क है। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट हमारा जो है CD ड्राइव है। CD ड्राइव क्या होता है? CD ड्राइव वही जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ड्राइव होती है जिसके अंदर हम लोग CD को डालते हैं। A CD drive is a drive that reads a compact disc only, but now expand to DVD as well as. This uses laser beams to read the data on the disc. Drives like this one connect to the motherboard via SATA cables, usually on the internal drives. External drives connected via USB. जो internal drives होते हैं हार्ड डिस्क, अगर हम CD रोम अगर लगाते हैं तो SATA केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। अगर बाहर से लगाते हैं तो USB केबल की हेल्प से हम लोग उसको लगा सकते हैं। ये हमारा CD रोम ड्राइव है। नेक्स्ट हमारा ग्राफिक कार्ड है। ग्राफिक कार्ड क्या होता है? ग्राफिक कार्ड जैसे कि हमें अगर स्क्रीन पे पिक्चर्स लानी है या वीडियो क्वालिटी से इंक्रीज़ करनी है अच्छे से, तो उसके लिए हम लोग अच्छे वाले ग्राफिक कार्ड को कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं। The graphic card is a type of expansion card that processes and produces output for display. These are the crucial component that monitor relay on. They also handle output of a video such as S-video to projector. They also have their own fans as the type of card get hot quickly and need instant cooling. ये ग्राफिक कार्ड के पास अपने खुद के फैंस लगे होते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है हॉट हो जाता है। ये ग्राफिक कार्ड्स हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होते हैं और इन ग्राफिक कार्ड के हेल्प से क्या होता है कि हमारी जो पिक्चर्स वीडियो की क्वालिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, उसको प्रोजेक्टर पे देखा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हमारे जैसे CD हो गया, DVD हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया। ऑप्टिकल CD ड्राइव होता क्या है देखें। An optical CD drive is a drive that loads and play media such as a Blu-ray, CD, DVD. Some computers such as laptop may not come with the optical disk drive built in, but you can always buy an external one if needed. ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ज़्यादातर आजकल कोई नहीं यूज़ कर रहा है और कभी कभी कंप्यूटर्स के अंदर लगे भी होते हैं और नहीं लगे रहते हैं, तो आप लगवा भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। और क्या बोलते हैं, अगर आप कंप्यूटर की स्टोरेज को स्टोर करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? सबको पता है इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट डिवाइस अलाउ द यूज़र टू इंटर इंफॉर्मेशन इनटू द सिस्टम और कंट्रोल इट्स ऑपरेशंस। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर हैव अ माउस कीबोर्ड, बट लैपटॉप सिस्टम टिपिकली यूजेस अ टच पैड इंस्टेड ऑफ द माउस। अदर इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड वेब बीम्स, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक एंड इमेज स्कैनर। इनपुट डिवाइस जो होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनपुट डिवाइस हमारे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देने के लिए होते हैं।
मेन इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। लैपटॉप के ये टिप पार्ट्स नहीं होते हैं क्योंकि वो टच पैड में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, उसी से हम लोग सारा काम कर सकते हैं। अदर इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, जैसे कि वेब कैम है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है और इमेज स्कैनर है। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिसके थ्रू हमें कंप्यूटर पे रिजल्ट मिलता है। मेन आउटपुट डिवाइस हमारा हम मॉनिटर स्क्रीन कहा जा सकता है, स्पीकर है, प्रिंटर है। सो आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। सच डिवाइसेज could include printer, speaker and monitor. Here in the image you can see printer, monitor, speaker, flash drive and the disk drive. So thank you for watching, and if you like the video please click on like and give comments and subscribe it, so I will also get energy from your side to make another videos.